हेलो फ्रेंड्स, गजब मैथ पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रेलवे ग्रुप डी के 19 तारीख को हुए एग्जाम को सभी शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देख मजा आएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, इसको पढ़िए और समझिए, बताइए कैसे हल करेंगे। सेकंडों में उड़ाइए इस क्वेश्चन को, मात्र सेकंडों में उड़ाना, एग्जाम हॉल में भी और यहाँ भी। तो इसको सेकंडों में उड़ा सकते हैं तो उड़ा दीजिए, नहीं तो समझिए। दो संख्याएं 5:4 के अनुपात में है, यदि उनका एलसीएम 180 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। भैया दोनों नंबर निकालने तो ध्यान से समझिए, बोर्ड में बहुत मजा आने वाला है। दो संख्याएं दिया है 5 और 4, क्लियर होगा। अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा भैया, 20 आ जाएगा, क्लियर होगा, 20 आएगा इन दोनों का एलसीएम। लेकिन क्वेश्चन में 20 नहीं बल्कि दिया है 180। जब इसको काटेंगे तो कितना होगा, एक पर कितना होगा, एक यूनिट पर भैया हो सकता है 9, काटेंगे तो 9 आएगा। तो पूछे दोनों संख्याएं कितना है, 5 और 4 है, तो इन दोनोों में 9 से गुना कर देते हैं, इनमें भी 9 से गुना कर देंगे। कितना 9 5 45 आ जाएगा, और ये 9 चौके 36, यही हमारे दोनों संख्याएं हो जाएगी 45 और 36। आंसर सेकंडों में कर देंगे। भाई कोई भी दिक्कत हो रही परेशानी तो मुझे बताइए खुलकर। अगला क्वेश्चन है 10 संख्याओं का औसत 20 है, अन्य 30 संख्याओं का औसत 40 है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या है भैया, टोटल एवरेज निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, बोर्ड में बहुत मजा आने वाला है। 10 संख्याओं का औसत दिया है 20, तो आप बता सकते हैं यहाँ से योग कितना होगा। योग कैसे निकालेंगे, योग निकालने के लिए इन दोनों को गुणा कर दीजिए। तो 20 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 200, क्लियर। योग निकालने में दिक्कत नहीं हो रही, बस दोनों को गुणा कर देना है। फिर दिया है 30 संख्याओं का औसत 40, तो योग कैसे निकालेंगे भैया, कोई बताए तो। योग निकालने के लिए दोनों को गुना करिए, तो 4 3 12 यानी 1200, ये दोनों का योग निकल गया। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि भैया औसत बताइए, एवरेज बताइए। तो एवरेज बराबर क्या होता है, फार्मूला बता सकता है कोई, तो होता है सभी आंकड़ों का योग बता, आंकड़ों की संख्या। तो सभी आंकड़ों का योग, सभी आंकड़ों का योग, सभी आंकड़ों का योग मतलब कितना होगा, 1400। इन जोड़ेंगे तो 1400 आएगा, 1400, 1200, 200, 1400। अब बटा आंकड़ों की संख्या, तो 30 और 10 40, आंकड़ों की संख्या 30 और 10 40 है। जब इसको कटाएंगे तो आएगा 35। यही हमारा शुद्ध आंसर हो गया, नो मिलावट, प्योर है आंसर, क्लियर होगा। इससे भी जल्दी करना है, एकदम तुरंत फास्ट क्विकली। तो देखिए कैसे करेंगे, ऑप्शन से जाते हैं। 35 ऑप्शन दिया है, 40 दिया है, और 45 दे चुका है, और 50 ये ऑप्शन दिया है। तो ऑप्शन से कैसे करेंगे समझिए ध्यान से। एवरेज कितना हो रहा है, 20 से 40 हो रहा है, एवरेज 20 से 40 हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, थोड़ा सा सेंस लगाइए, कभी भी एवरेज निकल कर आएगा तो इन दोनों के बीच ही आएगा। तो इन दोनों के बीच इसमें से कौन सी संख्या है, क्या 50 है, नहीं है, 40 है, नहीं है, 45 है, नहीं है, 40 है, नहीं है, 35 है, तो 35 हमारा आंसर, क्लियर। कभी भी एवरेज आएगा इन दोनों के बीच आएगा, तो जो अंक इसके बीच होगा वही आंसर होगा शॉर्ट में। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 28 है, और ए बी बराबर 3 है, तो ए प्लस बी का मान क्या है भैया, ए प्लस बी का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए बोर्ड पर, बहुत आसान से बताऊंगा, एकदम सेकंडों में आप हल करेंगे। ए क्यू अब प्लस बी क्यू बराबर दिया है 28, और एक और दे दे ए इंटू बी बराबर 3। अब पूछ लिया धड़ल्ले से ए प्लस बी का मान क्या होगा। लो, एक लड़का एकदम हाँफते हाँफते दौड़ते दौड़ते आया, सीना तान कर, बोला सर क्या करना है, ए क्यू प्लस बी क्यू फार्मूला लगाइए और आंसर पाइए। तो हम बोले ऐसा नहीं होगा, आप करके देख लीजिएगा, एग्जाम में फार्मूला लगाएंगे, लगाते रह जाइएगा, एग्जाम देते रह जाएंगे आप। देखिए सेकंडों में कैसे उड़ाना है तो समझिए ध्यान से। एक आँख खोल लीजिए, देखिए ए का मान लेते हैं हम, मान लीजिए 1, अब बी का वैल्यू ले लिया 3, और इन दोनों को गुना करेंगे तो 3 के बराबर होगा। तो 3 का बराबर होगा तो सही है, ऐसा लिखेंगे तो क्या आपको पड़ोसी पीट देगा, नहीं पीटेगा, क्योंकि आपने सही लिखा है, क्लियर। तो यहाँ पे तो हमने संतुष्ट हो गए, तो इधर भी करके देख लेते हैं कि यहाँ पे संतुष्ट होते हैं या नहीं, सेटिस्फाइड है या नहीं। तो एक का वैल्यू 1 लिखा है, मतलब ए क्यू प्लस यहाँ 3 क्यू बराबर 28, यहाँ भी 28 आ जाएगा, इधर भी 28, यहाँ मतलब यहाँ भी हमने संतुष्टि पा लिया, मतलब इधर भी सही है, इधर भी सही है। तो दिक्कत क्या है, दिक्कत कुछ भी नहीं है। ए का वैल्यू 1 रखिए, बी का वैल्यू 3 रखेंगे, तो बराबर 4 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला बवाल है 10% 14% लाभ पर एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 27 है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भैया सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य निकालना है। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, बोर्ड पर बहुत मजा आएगा हल करने में। देखिए इस तरह क्वेश्चन में अगर क्रय मूल्य नहीं दिया होता है तो हम अपने जेब से मान लिया क्रय मूल्य, कितना माना, सीपी बराबर कितना मान लें 100। आप कोई भी अंक लिख सकते हैं, आप 100 का अंतर है, हमने 100 ले लिया है क्योंकि हमारे बजट 100 ही है। देखिए 100 पर 10% लाभ पर बेचा गया है, 100 पर 10% के लाभ पर बेचेंगे तो विक्रय मूल्य कितना होगा भैया, 110 ही ना होगा।
फिर इसी पर एक बार और बेचा गया है कितने परसेंट के लाभ से, 14% लाभ से। तो 100 पर 14% का लाभ यानी कितना भैया, 114। क्लियर होगा, इसमें तो दिक्कत नहीं हो रही होगी। आप समझिए, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर इन दोनों का बीच का अंतर पूछूँ तो कितना होगा भैया, 4 है अंतर, 4 अंतर है। लेकिन क्वेश्चन में दिया 4 अंतर नहीं है बल्कि 27 अंतर है, यही तो दिक्कत है, 27 अंतर दे दिया है। तो 1 पर कितना होगा भैया, 1 यूनिट बराबर 27/4। क्लियर है। तो पूछ रहे क्रय मूल्य CP बराबर कितना होगा, तो CP बराबर हमने कितना माना है, 100। CP बराबर 100 और कितना निकाला है इधर, 27/4। तो 27/4 इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 25। 25 में 27 से गुना करें तो 675। यही हमारा आंसर हो जाएगा, कितना, 675। यानी कि CP बराबर कितना होगा, 675। दिक्कत नहीं हो रही होगी, आसान है, सेकंडों में हल कर देंगे। टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 3 है, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा भैया, वैल्यू निकालना है। देखिए ध्यान से कैसे बनाएंगे इसको, देखिए टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर दिया है 3। तो इस तरह क्वेश्चन को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड वर्ग करते हैं, वर्ग मतलब स्क्वायर करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करने पर तो स्क्वायर करेंगे टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर, इधर भी 3 का स्क्वायर। क्लियर होगा, दोनों तरफ हमने वर्क किया है। अब यहाँ पे 8x यानी बुरी नज़रों से आप इसको देखेंगे तो दिखाई देगा क्या भैया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सीधी सी बात है। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, अब बराबर 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू होता है 1, इसका वैल्यू होता है भैया 1, 1 से गुना करेंगे इसमें तो 2 होगा, यानी लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर प्लस 2 अब बराबर 9। तो यहाँ से हमने निकाल लिया टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ प्लस में उधर जाएगा तो माइनस यानी 7। ये हमारा आंसर हो गया, खत्म हो गया भैया, खत्म हो गया, 7 आंसर हो गया। अगला बवाल है ए बी और सी प्रत्येक अकेले एक कार्य को क्रमशः 2, 3 और 4 दिन में समाप्त करते हैं। यदि वे सभी एक कार्य को साथ ही मिलकर करते हैं तब उन्हें 17,992 रुपये मिलते हैं। तो कमाई में बी का हिस्सा क्या है भैया, बी का हिस्सा निकालना है। बंटवारा करना आता होगा तो आप कर लेंगे, नहीं तो नहीं होगा। तो समझिए आप यहाँ पे सीख जाएंगे बंटवारा कैसे किया जाता है, क्लियर हो जाएगा। देखिए 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी, 3 व्यक्ति हैं, इनका टाइम मिला है 2 दिन, इसको मिला है 3 दिन, इसको मिला है 4 दिन। अभी हमने कुछ भी नहीं किया, क्वेश्चन उतारा है, अब इसको छेड़छाड़ करेंगे। देखिए इस तरह क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले इन तीनों का एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम शुद्ध आ जाएगा 12 एलसीएम होगा। देखिए 2 से भाग लगाएंगे तो 6 होगा, 3 से लगाएंगे तो 4 और 4 से करेंगे तो 3। ये 12, 6, 4, 3 है क्या, तो पता ही नहीं, तो समझ लीजिए क्या है 12 इन तीनों का टोटल काम है, कुल कार्य है, टोटल वर्क है। क्लियर। 6 क्या है, ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, सी एक दिन में 3 काम करता है। इसको बोले कार्य क्षमता, इफिशियंसी, दम, पावर, इसी को तो बोला जाता है। मतलब ए एक दिन में 6 काम करेगा, इससे ज़्यादा करेगा तो पेट टूट जाएगा। क्लियर होगा, ये तो समझ गए। तो समझिए अगर ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में कितना कर सकते हैं, तो इनको जोड़ लीजिए 6, 4, 10, 3, 13 काम करेंगे। अगर ये तीनों मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में 13 काम करते हैं। तो इनको पैसा कितना मिलता है, सैलरी, इनकम कितना मिलता है भैया, 17,992 रुपये सैलरी मिलता है। इसी में से निकालना है बी का हिस्सा निकालना है। तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 4, और तीनों मिलकर काम करते हैं 13। क्लियर होता है। जब काटेंगे तो आएगा कितना भैया, 1384, और जब इसको गुना करिएगा गुना तो आएगा 55, 36। इनका इस ये हो गया बी का सैलरी, मतलब बी का इनकम इतना ही आएगा। बी का हिस्सा निकल गया। बंटवारा करने में कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द नहीं हो रही होगी, मुझे पता है। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें ए बी बराबर 21, बी सी बराबर 28 और सी डी बराबर 14 है। यदि ए सी और बी डी को समविभाजित करता है तो ए डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। भैया डंडा का लंबाई निकालना है, देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिए, बोर्ड पर थोड़ा सा ध्यान लगाना है, बाकी अपने पास रखना है। देखिए हमने बनाया एक वृत्त, ये हो गया वृत्त, और इसमें एक बना दिया हमने चतुर्भुज। तो इसका नाम पड़ गया क्या भैया, पड़ा चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज हो गया। इसका नाम है ए, इधर है बी सी डी। ए बी का लंबाई 21 और बी सी की लंबाई 28 और डी सी की लंबाई है 14। ये लंबाई दे दिया है और इस डंडे का लंबाई पूछा है, यानी ए डी का लंबाई निकालना है। तो कैसे निकालें, ओ इसका विकर्ण भी है भैया, ए सी और बी डी एक दूसरे को समविभाजित करते हैं ओ बिंदु पर, समझे होंगे। ये हो गया क्वेश्चन। अब थोड़ा सा कंसेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे लगाइए, कान इधर रहिए, समझाते हैं हम क्या है कंसेप्ट, ध्यान से समझिए। किसी भी वृत्त के
किसी भी वृत्त के चतुर्भुज के शीर्ष वृत्त पर स्पर्श करते हैं और विकर्ण एक दूसरे के समद्विभाजित करते हैं तो उनके आसन भुजाओं का गुणनफल आपस में बराबर होता है। क्लियर होगा। देखिए वो आसन भुजाएं क्या है, ए बी गुने बी सी, ए बी गुने बी सी बराबर ए डी गुने डी सी, ए डी गुने डी सी। ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बस बराबर होंगे तो वैल्यू रखिए ना, ए बी का मान 21, बी सी का मान 28, ए डी का मान 14 गुना डी सी, ओ सॉरी ए डी का वैल्यू तो निकालना है भाई, ए डी गुना डी सी का वैल्यू ना 14 दिया है, 14। अब देखिए यहाँ से हम ए डी बराबर इधर लाते हैं तो उसको उधर भेजते हैं, 21 गुने 28 अब बट्टा हो जाएगा 14, इसको काटेंगे तो आएगा 2 यानी 42 हो जाएगा। मतलब ए डी का वैल्यू 42 सेंटीमीटर, डंडा का लंबाई निकल गया 42 सेंटीमीटर का है। एक आदमी ए से बी की यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है और बी से ए वापस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आता है तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या है। भैया एवरेज स्पीड निकालना, देखिए कैसे निकालेंगे। ए से बी पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है और बी से ए पर वापस आता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। क्लियर होगा। ये हमने क्वेश्चन लिखा है। देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, आप अपनी बॉडी के सभी सुराख खोलकर समझिए क्या मैं बोल रहा हूँ। सुनिए, जब भी हमारा डिस्टेंस बोले तो दूरी सेम रहे, माने फिक्स रहे, तो टाइम के लिए सिर्फ ए और बी में 2 से गुना कर देंगे। क्लियर होगा। मतलब यहाँ देखिए ए से बी पर गया और बी से ए पर आया तो सिर्फ स्पीड चेंज हुआ है, दूरी तो सेम है, दूरी सेम है ना, तो सिर्फ क्या करेंगे ए और बी में 2 से गुना कर देंगे। मतलब इसके स्पीड में 2 से गुना कर देंगे, 2 गुने 40 गुने 60, अब बट्टा इसको स्पीड को जोड़ देंगे फिर हुआ 40 प्लस 60। क्लियर होगा। अब हल करिए, गुना करेंगे तो कितना होगा भैया, 4800 आ जाएगा, 4800, सॉरी कितने गलती लिख दिए, 4800। अब बट्टा कितना होगा भैया, ये 100, 2 0 से 2 0 यानी 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसका एवरेज स्पीड हो गया। क्लियर होगा। स्पीड निकालने में कोई दिक्कत हो रही होगी, नहीं हो रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैग में लाल और हरे गेंद का अनुपात 15:26 है। यदि 12 और हरे गेंद को बैग में डाला जाता है तो लाल गेंद और हरा गेंद का अनुपात 1:2 हो जाएगा। तो बैग में कितने लाल गेंद है भैया, रेड बॉल की संख्या निकालना है। बॉल कितना है रेड कलर का, तो देखिए कैसे निकाल रहे हूँ। R फॉर रेड होता है, G फॉर ग्रीन होता है, तो पता होगा। क्लियर होगा। समझिए इनका अनुपात दिया है कितना भैया, 15:26, 15:26 दिया है। हल करने के लिए क्या करते हैं, इसमें x से गुना, इसमें भी x से गुना कर दिया। समझ गए। अब देखिए क्या करते हैं, इसमें और 12 गेंदा डाल दिया गया है बैग में, हरा कलर का 12 गेंदा डाल दिया, तो 12 गेंदा डालेंगे तो 12 ऐड कर दे रहा हूँ तभी तो इनका अनुपात हो जाता है कितना भैया, 1:2। तो अनुपात कितना होगा, 1:2। जिस तरह बोल रहा है उसी तरह करना है, 1:2 गया। तो हल कीजिए 15x, अब बट्टा की अनुपात है तो 26x प्लस 12, अब बराबर इनका अनुपात कितना हुआ, 1/2। गुना करेंगे तो 30x बराबर, इसको हल करेंगे तो 26x प्लस 12 यानी कितना आया, घटाएंगे तो 4x बराबर 12 यानी x का मान निकल के आया 4, ओ सॉरी 3 चौक 12, 3 आएगा, 4 3 12 3 आएगा। x का वैल्यू 3 आ गया। पूछा है रेड बॉल की संख्या, तो रेड बॉल की संख्या निकालेंगे, x की जगह पर रखेंगे 3 यानी 15 45 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 है तो साधारण ब्याज क्या है भैया, एसआई निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिए। कितना रेट है भैया, 4%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा 1/25। 2 वर्षों की बात है तो इस खोपड़ी पर 2 डाल दिया, 25 का खोपड़ी पर 2, 3 वर्षों की बात रहे तो 3 लिखेंगे, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 625। ये हमने मान लिया मूलधन 625 रुपया है। क्लियर होगा। जब इसको 125 बटा के रेट से दीजिएगा तो एसआई बोलो तो साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा, 25 प्राप्त होगा। 25 से काटिएगा तो 25 आएगा। 2 वर्ष की बात है तो 2 वाली करेंगे तो 1/25 के फिर से रेट देंगे तो कितना होगा, 25 ही प्राप्त होगा। ये हमारा क्या मिला, साधारण ब्याज, एसआई मिला, सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ से निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए 25 को 1/25 के फिर रेट से देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है, तो काटेंगे फिर कितना होगा, 1 प्राप्त होगा। क्लियर होगा। समझ गए। अब देखिए इसको इतने को बोला जाता है क्या, साधारण ब्याज। इस टोटल को बोलते हैं क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो कितना होगा, 25 25 1 50, ओ सॉरी 51 डिनोट कर है कितना का 510 का,
510 ही तो दिया चक्रवृद्धि ब्याज। अब पूरा का चक्रवृद्धि ब्याज कितना ही है 51 है, तो 51 डिनोट करे 510 का, तो एक पर कितना होगा भैया, काटेंगे तो 10 आएगा। क्लियर होगा, काटेंगे तो 10 आएगा। अब समझिए हमारा 10 आ गया। अब पूछ क्या रहा है भैया, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना है भैया, ये साधारण ब्याज यही तो है 25 यानी 50 है। अब प्राप्त कितना हुआ है 10, तो गुना करेंगे 10 से तो कितना होगा 500। ये हमारा हो गया भैया क्या, एसआई सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना अनिवार्य है, बस लाल को पीला करना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और शेयर तो एकदम दबा के करिए, एकदम आग लगा दीजिए शेयर करके, इतना शेयर करिए कि शेयर ही कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।